आइए सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 को समाप्त कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 यानी हम लोग समाकलन अध्याय को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में आज एक्सरसाइज 7.3 के कुछ सवाल हम लोग करेंगे और उसमें जो फार्मूले यूज होंगे वो हम आपको साथ के साथ ही बताते चलेंगे। साथ ही इंटीग्रेशन में जो भी हमारे फार्मूले यूज होंगे उनको भी साथ में ही हम लोग सीख लेंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें तरह तरह के इंटीग्रेशन करने को हम लोगों को मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग इस एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू dx है। तो यदि आपके पास साइन स्क्वायर x हो या cos स्क्वायर x हो, तो इंटीग्रेशन हम लोगों के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है कि डायरेक्ट हम इसका समाकलन कर पाएँ। और इस प्रकार से अगर कोई सवाल है तो भी हमारे पास डायरेक्ट इसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ फार्मूले होंगे, उनकी सहायता से हम इन सवालों का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो देखिए, आपको यदि साइन स्क्वायर एक्स मिले या फिर cos स्क्वायर एक्स मिले, इस जगह पर यदि आपको लिमिट ना दी गई हो, इसमें इंटीग्रेशन में कोई लिमिट ना दी गई हो, तो आप कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग कुछ फार्मूले जानते हैं पहले से। देखिए, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये समझ के चलेंगे, क्योंकि इस फार्मूले के तहत हम लोग इंटीग्रेशन में बहुत ही ये यूजफुल फार्मूला है। इसको समझ के चलेंगे तो इंटीग्रेशन करने में हम लोगों को आसानी रहेगी। एक होता है इसी cos 2 थीटा के बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूले होते हैं। हालांकि cos 2 थीटा के और भी फार्मूले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन फार्मूलों का इंटीग्रेशन में बहुत ही अच्छा खासा यूज है। तो देखिए, यदि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, इसको थीटा सपोज कर लें, साइन स्क्वायर थीटा है, तो फिर हम क्या करें, इस फार्मूले के प्रयोग से, यानी कि cos 2 थीटा बराबर, देखिए कैसे हम लोग ऐसा कर लें भैया, cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये भी ध्यान रहे, आपका यदि 2 थीटा यहाँ है तो यहाँ पर थीटा रहता है, यदि यहाँ 4 थीटा होगा तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि इस एंगल का यहाँ आधा एंगल हो जाता है। तो यदि हम लोग इस 1 को इधर ले आएँ तो यहाँ पर देखिए बच्चों, cos 2 थीटा -1 बराबर -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम इस माइनस को भी इधर ले आएँ तो यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि 2 को भी इधर ले आएँ तो 1 - cos 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, अब इसके प्रयोग से हम यहाँ पर अपने सवाल को चेंज करेंगे। तो देखिए, हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से 1 - cos 2, और थीटा की जगह आपका ये है 2x + 5, ठीक है, और बटे में 2 ले आएँ, और इंटू में dx है तो उसको रहने दें, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा समझिए इसको। तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 2 कर लिया है और ये cos 2 थीटा लिख दिया है। तो यदि हम लोग इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखना चाहें कि भैया ये 1/2 dx, इस dx को इधर लें, इसमें इंटीग्रेशन लगा दें। यहाँ पर देखिए 1/2 को यहाँ ले लें तो आपका cos, और इसको अंदर ले जाएं, देखिए 2 को अंदर ले जाएं तो ये 4x + 10 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, 1/2 को बाहर ले सकते थे, पहले ही ले सकते थे, तो यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, 1/2 1 dx कर लीजिए, क्योंकि एक स्टेप हमारा बच जाएगा। अब देखिए, हम लोग इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे। तो 1/2 यहाँ 1 dx है तो इसका x हो जाएगा, यहाँ 1/2 है, इसका कितना हो जाएगा, साइन में बदल जाएगा ना, साइन 4x + 10,
और भैया ये जो है ये इसका आप अवकलन करके नीचे रख दीजिए, तो अवकलन करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है भैया, इस 4x प्लस 10 का अवकलन, जैसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं और प्लस कांस्टेंट, ठीक है, तो इसको थोड़ा और सही करें तो ये x/2 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 और साइन 4x प्लस 10 ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस यहाँ से 2 को कॉमन करके फिर उसी स्थिति में लिख सकते थे। तो देखिए यदि आप ऐसा कर लें x/2 माइनस 1/8, यहाँ से साइन 2 को कॉमन करके और इसको फिर भैया 2x प्लस 5 आप लिख सकते हो और प्लस में c, ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे सवाल को। या तो आप इस आंसर को समझिए कि ये हमारा आंसर है, या फिर ऐसा भी आंसर हो सकता है। तो ये तो अपने ऊपर निर्भर है कि आप 2 को कॉमन लेंगे या नहीं लेंगे, वो तो आपकी प्रॉब्लम है। तो जब भी आपको साइन स्क्वायर थीटा टाइप से कोई भी इंटीग्रेशन मिले और उसमें लिमिट ना हो, तो फिर आप इसी फार्मूले के यूज से आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर cos स्क्वायर 2x प्लस 5 होता तो हम लोग बिल्कुल इसी फार्मूले का यूज करते, साथ में इसका यूज कर लेते। ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर cos स्क्वायर 2x प्लस 5 यदि होता तो बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ इस -1 को यहाँ ले आते, तो यहाँ पर cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाता और ये 2 बटे में आ जाता और उसकी जगह पर इसको रख के हम लोग इंटीग्रेशन कर ले जाते। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये अलग टाइप का इंटीग्रेशन है। यहाँ पर हम लोग क्या करें, हम ऐसा तो नहीं कि भैया ऐसा तो नहीं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा दें। फर्स्ट सेकंड वाला हम लोग अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम लोग अभी आगे खंडसा समाकलन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करें, देखिए यहाँ पर इसमें यदि हम 2 का भाग लगा दें और यहाँ पर 2 का गुणा कर दें, तो स्थिति ये हो गई कि 1/2 ये हो गया 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx। अब कहीं आपको ऐसा फार्मूला पता चल जाए कि भैया ऐसा हो कि 2 साइन a कॉस b हो, तो आपका काम चल सकता है। तो इस फार्मूले का पता करने के लिए आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको अपने आप फार्मूला बनाना है। तो देखिए हम लोग ऐसा भी तो जानते हैं, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस b, फिर होता है प्लस कॉस a साइन b। एक ये जानते हैं हम लोग, ये फार्मूला आपको सिंपली याद भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक फार्मूला हम इसका ही साथ वाला साइन a माइनस बी भी जानते हैं। यहाँ पर निगेटिव लगा दीजिए, बस यही लिख दीजिए साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बिल्कुल हमने वही कर दिया जो बिल्कुल सेम है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। यदि हम ऐसा कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है और ये देखिए 2 साइन ए कॉस बी बन रहा है। यहाँ से इसको देखें और इधर देखिए आपको साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी मिल रहा है। तो अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही आप थोड़ा सा सब फार्मूले को लिखें और तुरंत बना लें। तो यदि हम अब 2 साइन ए कॉस बी की जगह पर ऐसा कर लें तो हमारा वो सवाल हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर ए ये है, ठीक है, और बी ये है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमने क्या किया है, साइन ए प्लस बी, तो इसको भी हम लोग ऐसा ही करेंगे 1/2 और इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए साइन 3x प्लस 4x 7x हो जाएगा और यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए a माइनस बी, तो भैया साइन 3x माइनस 4x हो जाएगा। देखिए भैया ये हो गया, ये समझ पाए आप, समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1/2 है, इसको बाहर रहने दीजिए। यहाँ देखिए साइन 7x और देखिए यहाँ पर साइन माइनस x बचेगा ना, 3x में से 4x निकालोगे तो माइनस का x बचेगा। और आप ये ध्यान रखें साइन माइनस थीटा बराबर
माइनस साइन थीटा होता है। तो बिल्कुल आपका ये माइनस आगे लगा लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं इनटू में dx। अब आपका काम आसान हो गया है। तो यहाँ देखिए 1/2 इंटीग्रेशन में आपको साइन 7x dx कर लेना है, और फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, साइन x और dx कर लेना है। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तो 1/2 इसमें है ही, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका माइनस का cos 7x, और आपको पता है इसका अवकलन करके नीचे रखेंगे तो बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी भैया माइनस का आएगा cos x। ठीक है, यहाँ तो उसका अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आगे चल के हम लोग एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, वो जोड़ देते हैं। तो देखिए ये आपका माइनस का cos 7x बटे 14 हो गया है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, प्लस 1/2 cos x हो गया। ठीक है, ये 1/2 हमने यहाँ गुणा कर दिया है, और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। आप आंसर चेक कर लेना, तो यही आंसर होगा। बिल्कुल इस टाइप के सवाल सब हम लोग ऐसे कर लेंगे। यदि आपको ऐसा मिल जाता cos a इंटू में साइन b, यानी कि 2 cos a साइन b मिल जाता, तो हम ऐसा कर लेते, इन्हीं दोनों फार्मूलों से हम लोग यहाँ पर इनको इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देते, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते, और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता 2 cos a साइन b। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस हो जाता। तो कहना चाहिए हम ऐसा कर लेते, देखिए 2 cos a साइन b होता, तो हम लोग इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी हो जाता। तो ये भी हमारा एक फार्मूला हो जाता। तो इसके इस प्रकार के इंटीग्रेशन के लिए हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो वहाँ तो ठीक है 2 साइन ए कॉस भी बन रहा था, अगर हमारा ऐसा होता 2 cos a, बिल्कुल इसमें अगर इसको अगर आगे कर लें तो यही तो फार्मूला बनेगा, इसको अगर आगे कर लें तो यही बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इससे भी काम चला लेंगे, इससे भी चला लेंगे। तो 2 सवाल हमने अभी आपको बताए हैं, ज़रूर समझ में आए होंगे बच्चों। अगला सवाल हम लोग करते हैं, तो देखते हैं उसमें क्या है। इसे पहले मिटा लें, ठीक है, इसको हम लोग मिटा लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ज़रूर सीखना है आपको। इस फार्मूले की अभी हो सकता है हम लोगों को ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए इसको नहीं मिटाएंगे। तो हम लोग अपने काम की चीज़ को मिटा रहे हैं। तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। यहाँ पर जो दिया गया है हम लोगों को, दिया गया है 3 नंबर सवाल में cos 2x cos 4x, और भैया ये cos 6x इंटू में dx आप कर ही लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको भी देख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम प्रक्रिया में हम लोग इस सवाल को कर लेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक समस्या है कि यहाँ पर cos 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 है, तो किन्हीं दो को इकट्ठा कर लीजिए, चाहे तो इसे इसके साथ में, चाहे इसको इसके साथ में। ठीक है, जैसा आपका मन हो वैसा कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे इसको करेंगे। 1/2 आगे कर लीजिए और 2 का ऊपर गुणा कर लीजिए। तो ऐसा कर लीजिए 2 cos 6x लिख लीजिए, और cos 4x इंटू में cos 2x। ठीक है, अब अगर हम लोग चाहें तो इतने में एक फार्मूला लगा सकते हैं जिससे हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोगों ने फार्मूले निकाले हैं, ऐसा तो नहीं निकाला है, तो इसके लिए थोड़ा सा आगे हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसको, और याद आपको नहीं करने हैं,
एकदम अपने दिमाग में रखना है कि क्या क्या होता है, उसी आइडिया से आपको याद रहेंगे। तो देखिए हम तो याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन आपको देखिए एक फार्मूला होता है cos A प्लस B, ठीक है। होता क्या है इसमें, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। एक और होता है इसी का साथी cos A माइनस B, यहाँ पर होता है cos A cos B प्लस साइन A साइन B। जरूर समझे इसे। तो देखिए हमारी आवश्यकता है 2 cos A cos B की। क्या आवश्यकता है हमारी, देखिए 2 cos A cos B की। तो क्या कर दें, तो दोनों को जोड़ दें। इसको अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा 2 cos A cos B। और इधर से भैया आप समझ ही रहे हैं cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B, ये समझ लेना आप, तो याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर काम कर लेंगे, फिर आगे होगा वो देखा जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर 1/2 को बाहर लेके चल ही रहे हैं और इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग इतने में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए A हमारा 6x है और B हमारा 4x है। तो आप अब cos A प्लस B करोगे तो 6 4 10x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ देखिए समझ रहे हो ना, ठीक है। इसमें हम लोग अब की बार में A माइनस B करेंगे तो, और बीच में आपका प्लस है, तो आपको देखिए 6x में से 4x घटाना है तो 2x रह जाएगा, ठीक है। इतना रह जाएगा और इनटू में आपके पास cos 2x भी है और इनटू में dx भी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इसको अंदर गुणा कर लो, क्योंकि हम लोग गुणा ही तो कर पाएंगे, यहाँ पर ऐसी स्थिति है। तो यहाँ हो जाएगा cos 10x और यहाँ पर भैया cos 2x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, ठीक है। इतना आपने समझ लिया है। थोड़े लंबे लंबे सवाल हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है, ये समझ पाए आप, इतना समझ पाए। अब स्थिति वही हो गई, इसमें आप क्या कर लो, इतने में केवल और केवल इतने में 2 का गुणा कर लो और 2 का भाग कर लो, ठीक है, इतने में, ठीक है। इसको अलग कर लो, यहाँ पर मंझला कोष्टक कर लो तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये देखिए ये 2 cos A cos B आप इसमें लगा सकते हो। और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग दूसरा विचार कर लेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने समझा था। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1/2 तो बाहर ही है और देखिए इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पर 1/2 को बाहर लेके चल रहे हैं, यहाँ पर कोष्टक लगाने में गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम यही फार्मूला लगाएंगे ना, यही फार्मूला, तो 10 और 2 12x हो जाएगा, cos 12x हो जाएगा और फिर में 10 में से 2 को घटाएंगे तो आपका cos 8x रह जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा फिर आप क्या करोगे, इसको तो आप इतने को बंद कर दीजिए और प्लस यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, देखिए बच्चों अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस -1 को आप इधर ले आओ तो cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा। फिर 2 को इधर ले आओगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2 आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर भी अपना काम कर लेंगे। तो देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा आपके पास क्या है, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हमें कितना, ये थीटा है ना, ये थीटा है और यहाँ पर कितना रखना है 2 थीटा, तो ये 4x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना ये काम हो गया और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है।
हमने लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग आगे देखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा के इसे मिटा लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसको पहले सही करके लिख लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका 1/2 बाहर में है, इसको तो बाहर ही रखिए। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये 1/2 दोनों के लिए है, तो इसको यहाँ रख लेते हैं। अब देखिए 1/2, यहाँ पर आपके पास cos 12x dx है, ठीक है। 1/2 यहाँ भी ले आएंगे, तो 1/2 cos 8x dx है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/2 को यहाँ ले आएंगे, ये वाला 1/2, देखिए बच्चों, ये वाला 1/2, ये वाला तो इसी के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 dx बचेगा। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपका 1/2 है, इसको हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। ये समझ लिया आपने। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत सवाल कठिन नहीं है, लेकिन समझना है आपको, थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। ये हो गया ना, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और आप लोग उत्तर चेक करना, ठीक है। तो देखिए 1/2 ये तो बाहर है, इससे कोई लेना देना नहीं। इसका देखिए sin 12x बटे में 12 आ जाएगा, और 1/2 ये है, 1/2 ये है, ठीक है। यहाँ देखिए 1/2 पहले से है, इसका sin 8x बटे में 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 पहले से है, इसका x आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 पहले से है, इसका sin 4x बटे 4 आ जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट जरूर जोड़ देना। अब देखिए अब क्या करोगे, अब इस 1/2 का अंदर गुणा कर लो, या फिर ऐसा कर लो 1/2 को बाहर कर लो, जैसा आपका मन हो। तो देखिए 12 दूनी 24 दूनी 48, sin 12x बटे 48 हो गया। ये देखिए 8 दूनी 16 दूनी 32, sin 8x बटे 32 हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/4 हो जाएगा, x बटे 4 हो गया है। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, sin 4x बटे 16 हो गया, प्लस कांस्टेंट। आपका यदि मन हो तो 4 को बाहर कर सकते हो, क्योंकि हम लोग देखिए इसको बाहर कर लेते हैं। तो देखिए आपकी मर्जी, या फिर यही उत्तर रखिए, ठीक है। तो ये sin 12x हो गया, 4 बाहर लोगे तो यहाँ पर कितना, 12 चौक 48, 12 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 8 चौक 32, 8 बचेगा ना, sin 8x बटे 8, 8 चौक 32, 12 चौक 48। यहाँ पर आपका केवल x बचेगा, यहाँ पर भैया 4 बचेगा, sin 4x बटे 4, और ये कांस्टेंट ज़रूर जोड़ना है। तो आप आंसर ज़रूर चेक करें, या तो ये आंसर या फिर ये, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये तो आप चेक ही कर लेंगे। कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करना। तो बच्चों अगर आप चाहें तो हम और सवाल लगाएं, लेकिन आज थोड़ा समय कम है, इसलिए इतने ही सवाल समझें। इसके आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो यदि समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ऑल पर सेट करके ऑल पर सेट जरूर कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही दोस्तों में शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, और हम यूं ही प्रयास करते रहें, और आप लोग हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।